खामोशी ये साए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। बाप ने बिल्कुल ठीक किया कि तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया था। तुम इसी लायक थी। ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। कुछ और भी खा लो बेटा, सिर्फ चिप्स खाओ। मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे क्या हुआ? यहाँ पर लड़कियाँ हैं और फिर टीचर्स भी उनके आके मारती हैं। और हमारी मैम ही नहीं अच्छी है। कुछ दिन जाओगी तो अच्छा लगने लगेगा। मुझे अब नहीं जाना उस स्कूल में। यहाँ पर ज्यादा झूले और स्लाइड्स भी नहीं है। तुम लोगों ने वहाँ पढ़ना है या? सुनो, अरे भाई क्या हुआ? क्यों बेवजह बेचारी बच्चियों को डांट रही हो? खुद ही तो कहती थी कि वहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ा करती थी। हद करती हो भाई तुम भी। यहाँ चलो बच्चों खाना खा लो, अच्छे बच्चे हो ना। अच्छा देखो, एक हम आपसे वादा करते हैं, कुछ दिन इस स्कूल में गुजारा कर लेते हैं ना, फिर अगले साल इंशाल्लाह तुम्हारा दाखिला भी इसी स्कूल में करवा देंगे। तो मान जाओ प्यारे बच्चे। चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। मेरी जान देखो, बगैर खाए नहीं सोते हैं। कोई जरूरत नहीं है खतीजा भी। मैं बच्चों के इतने नखरे उठाने की कायल नहीं हूँ। भूख लगेगी तो खुद ही आएंगी। आप खाना खाओ, जल्दी आओ कपड़े बदल के। मकान में जी जी आइए। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। वो बिल्लू को इत्तला करवानी थी कि मुझे कल आके ले जाए। और आपने फैसला कर लिया जाने का? हाँ। चलो जैसे आपकी खुशी। बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि दादी को इतने अरसे के बाद देखा है। महर का है? तो बच्चों के कमरे में होगी। जरा उसको कहिएगा मुझे दूध पहुंचा दे। अच्छा। अरे बिटिया, हम आपसे यही कहने आ रहे थे कि मकान में दूध बांध दो। सुनो बिटिया, मुझे तुमसे एक बात पूछी कि तुम बच्चियों के कमरे में क्यों सोती? जहाँ जगह मिलेगी वहीं तो सोऊंगी। वकामिया ने कहा है। मैं खुद ही उसके सर पे मुसल्लत नहीं होना चाहती। लो भाई, ये भी कोई बात है? अरे तुम उसकी बीवी हो। नहीं, वो मुझे अपनी औलाद की आया समझता है। मैं जो तुम्हें इतने दिन से सारा के किस्से सुना रही थी, तो बस यूं ही
अरे इतनी अकल है तुम्हारी, कोई अपनी जगह इस तरह छोड़ता है क्या? और अगर तुम इस इंतजार में हो कि वकार मियां खुद तुम्हारी तरफ आएंगे तो बस फिर तो हो गया काम। अरे बिटिया, वो इस वक्त तन्हा है, अपने वजूद का एहसास दिलाओ उसे, मौके से फायदा उठाना सीखो। उसकी बेटी की आया बन के रहोगी, बीवी हो बीवी, बीवी होने का मकाम हासिल करो, खुद को मनवाओ। मुझे अपने आप को मनवाना नहीं होता खतीजा भी। क्या सोच रही हो? इसमें तो मेरी मम्मी की तस्वीर थी ना। हाँ थी तो। किसने निकाली? नहीं, ये तस्वीर इसमें अच्छी नहीं लग रही। लग तो रही है मगर मेरी बेटी की तस्वीर इसमें ज्यादा अच्छी लग रही है ना? चल अब सो जा। ये एक बात पूछी तुमसे। जी पूछिए। ये तुम इतनी सादा क्यों रहती हो? जैसे आदत है शुरू से। लोग, ये तो कोई बात ना हुई। अरे सजना संवरना तो औरत का पैदाइशी हक होता है। अपनी सारा दो खुशबू में बसी रहती थी। नहाने से पहले 2 कतरे चमेली का तेल पानी में डालती और मिलाती खुशबू। मम्मी, मम्मी। जी बेटे। कल मेरी फ्रेंड्स ना आपसे मिलने आ रही हैं। अच्छा कब? कल छुट्टी के बाद। चलो ठीक है, मैम के लिए कुछ मजे का पका लूंगी। मम्मी अरे अब कह भी चुको, माँ है तुम्हारी, इस कदर हिचकिचाने की क्या जरूरत है भला? आप थोड़ा सा मेकअप कर लेंगी? लो सुन लो। क्यों ऐसे अच्छी नहीं लगती? लगती है मगर आप लिपस्टिक में और भी अच्छी लगेंगी। अच्छा ठीक है। और कुछ? और अब क्या करारा पहन पाओगी? नई साड़ी। इसमें हंसने की क्या बात है? उस दिन मायरा की मम्मा ने भी तो पहनी थी, कितनी तारीफ की थी सबने। आप भी बस साड़ी पहन लीजिएगा। ये लड़कियां तुम्हें ठीक कर देंगी। ठीक है लेकिन मेरे पास कोई साड़ी है नहीं। है ना? आप ये काम छोड़े, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो मेरे साथ आ जाइए। अरे अहमद, रुको रुको बेटा, कहाँ जा रही हो वो तुम? छोड़ो।
ये देखो, ये मेरी मम्मी की साड़ियाँ। आप इसमें से कुछ चूज कर लें। मैं साड़ियाँ नहीं पहनती मैं कुछ और पहन लूंगी। मगर मम्मी, ये क्या हो रहा है? मैं मम्मी को साड़ियाँ दिखाने आई हूँ, लेकिन मम्मी को कोई अच्छी ही नहीं लग रही है। आपकी मम्मी साड़ियाँ नहीं पहनती। आप प्लीज यहाँ दोबारा ना आइएगा। बेटी तुम्हारी सारा मम्मी की है, इसको और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप मम्मी को नई साड़ी ला दीजिएगा। यूं कब तक नींद में चलते रहेंगे, बस अब इस ख्वाब से कोई जगाए। ये दीवारें, ये खामोशी, ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराय। ये है एक जर्द मौसम की सराय। अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, जो मैंने तुम्हें इस तरह मना किया। मेरे बुरा लगने की तुम्हें कब से फिक्र होने लगी वकार? वैसे भी मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे पता है वो चीजें सारा की हैं और तुम उसके मामले में बहुत हसास हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो जीता जागता वकार उसके हवाले कर दिया था। तुम चीजों की बात करते। मेहरुन्निसा, अगर उस वक्त तुम सारा के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती और छोड़कर ना जाती तो हमारे दरमियान इस तरह के फासले ना होते। मेरा नहीं ख्याल वकार के हमारे दरमियान कभी कोई फासले सिमटे थे। वो तो एक वक्ती तलब और जरूरत थी जो तुम्हें मेरे करीब ले आई। और तुम सारा की बात तो करो ही मत। उसे तो मान था कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। मेरे पास क्या था जो मुझे रोकता? तुम रद्दी के कागज की तरह घर के किसी कोने में मुझे डालकर सारा से मोहब्बत करते रहते, उसका ख्याल रखते। तुम्हें बर्दाश्त कर लेती। तुमने कभी मुझसे मैंने इस रिश्ते को तस्लीम कर लिया था वकार। तुम नहीं कर सके। तो हम सफर रह जाए पीछे, रुकूं तो रास्ता पैरों से जाए। ये दीवारें, ये खामोशी, ये साए,
वकार, तुम सुन रहे हो मेरी बात? जो होना था वो तो अब हो चुका। अब अपनी जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी से निभाओ। मैंने उसकी शादी तुमसे इसलिए नहीं की थी कि तुम उसको मजीद परेशानी में डालो। उसकी जिंदगी ने उसको क्या कम दुख दिए हैं कि तुम अपने होकर उसको इस तरह से परेशान कर रहे हो? उसकी जिंदगी तुमने अजाब कर रखी है। उसके एहसासात को यूं मत रौंदो, मत रौंदो वकार। और मेरी एक बात तुम और सुन लो, इसको तुम चाहे मेरी इल्तिजा समझो या मेरा हुक्म, मेहर अब इसी घर में रहेगी। मम्मी लेकिन चले डैडी? कहाँ? शॉपिंग नहीं करनी, मम्मी की साड़ी तो खरीदनी है। मम्मी से पूछा आपने? वो तो कह रही वो साड़ी नहीं पहनती। हाँ बेटे बैठो। कई लोगों को साड़ी अच्छी नहीं लगती। मेरी असली मम्मी पर अच्छी लगती थी। बहुत अच्छी लगती थी। तो फिर ऐसे करते हैं कि हम मम्मी को एक नया सूट खरीद के देते हैं। हाँ ठीक है, मम्मी को तैयार हो जाए। डैडी मैं भी चलूंगी। बेटे फिर मोमो और जोजो भी जिद करेंगी ना। ऐसा करते हैं, उनको भी लेके चलते हैं। नहीं ऐसे करो कि तुम लोग घर पे रहो, मम्मी रेडी जाएंगे और नया ड्रेस फटाफट लेके आ जाएंगे, ठीक है? डैडी प्लीज। बेटे आप खदीजा बी के पास रहे, मैं और आपकी मम्मी जाएंगे और शॉपिंग करके आ जाएंगे, ठीक है? क्या जरूरत है, मेरे पास कपड़े हैं। नहीं मम्मी, आप एक अच्छा सा सूट ले आए ना। भाई हमारी बेटी की फरमाइश है, पूरी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप बाप बेटी जाकर कोई ड्रेस ले आए। दादी आपको डांटते हैं? उनके साथ शॉपिंग करने में डर लगता है? पता नहीं बेटा, आपके डैडी के साथ शॉपिंग करने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं। चलो फिर तैयार हो जाओ, शॉपिंग पे चलते हैं, ये तजुर्बा भी हो जाए तुम्हें। मेहरू, विकार ठीक है ना? जी ठीक है। और उनकी बेटी तुमसे हिल गई है ना? जी अम्मा हिल गई है। आप मेरी बाबर से बात करा दें। एक मिनट। बाबर, बाबर बेटा, माँ से बात कर लो। मैं ट्यूशन के लिए जा रहा हूँ। अरे 2 मिनट बस, आओ जल्दी से। क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं, मैंने उसे आवाज दी थी लेकिन शायद उसने सुना नहीं। सुना था उसने, मुझसे बात नहीं करना चाहता वो। नहीं मेहरू, उसे ट्यूशन को देर हो रही थी। नहीं अम्मा, तसल्ली मत दे मुझे पता है वो नाराज है मुझसे। मेहरू, बेकार वहम में मत पड़ो, और वैसे भी बच्चा है, बहल जाएगा बेटा। बस तुम अपना, अपने शौहर का और घर का ख्याल रखो। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तमीज।
कमरे से सारा की तस्वीर तुमने बदली है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ईमन के कमरे से सारा की तस्वीर तुमने बदली है? हाँ। क्यों? तुम्हारी बेटी को तो इस पर कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज है। तुम ईमन से उसकी शनाख्त छीनना चाहती हो, है ना? मेरे कुछ भी करने से हकीकत बदलेगी नहीं वकार। वो सारा की बेटी है, हमेशा उसी की कहलाएगी। मैं तुमसे तुम्हारी यादें तो नहीं छीन रही। तुम चाहे माजी की परछाई के पीछे भागो, उसे दिल में संभाल के रखो या अलमारी में सजाओ। अपनी बेटी की हालत पर रहम करो, उसे माजी में नहीं हाल में जीने दो। बिल्लू, खतीजा भी का बहुत ख्याल रखना है। चलो बिल्लू। खतीजा भी अब मत जाए ना। बेटा मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ? मैं अपनी ऐमन बिटिया से हर महीने मिलने आती रहूंगी। खतीजा भी, आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया, हमारे लिए, ऐमन के लिए। आपकी याद आएगी हमें। मुझे भी ये बहुत याद आएगी। सारी सारी रात जाग जाग के पाला है मैंने इसे। इसने आपको सताया भी बहुत। मगर मेरी बिटिया, अब अपनी अम्मा को मत सताना है, अच्छी बच्ची बन के रहना। नहीं खतीजा भी, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। जाने दो खतीजा भी को बेटे, आ जाओ। मेहर, तुम अब अपने घर को संभालो, अपने मकाम को पहचानो। अल्लाह तुम सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे। चलती हूँ, चल बिल्लू। डैडी, खतीजा भी कब आएंगी? बेटे, इस तरह बहादुर बच्चे नहीं रोते हैं। खतीजा भी क्यों गई? उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए था। बेटे, वो अपने घर गई ना, अपने बच्चों के पास। ऐसे करते हैं, हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, ठीक है? मोमो तो जो भी आएंगी। नहीं, सिर्फ मैं और मेरी बेटी जाएंगे, ठीक है? ठीक है। मामा, ऐमन कहाँ है? अपने बाप के साथ आइसक्रीम खाने गई है। खुद चले गए, हमें क्यों नहीं लेके गए? छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। आ गए? खाना लगा दो? नहीं, ये आइसक्रीम रख। कुछ चाहिए? नहीं, कोई आ रहा है? ईमन की दोस्तें आई थी, वो उसने जबरदस्ती। अच्छा किया है।
बात नहीं होती। महर, कहाँ जा रही हो? बच्चों के पास। आज यहीं रुक जाओ। कब तक इस तरह दूर दूर रहोगे मुझसे? तो मेरी जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं हुई? हाँ, और तुम भी? कभी नहीं, है ना? तुम्हारी जिंदगी के हर खला को तो सारा ने पूरा कर दिया था। हर वो कमी जो मैं पूरी नहीं कर सकी, सारा ने पूरी कर दी। तुम्हें तो कभी फुर्सत भी नहीं मिली होगी हमारे बारे में सोचने की। मुझे इस बात का दुख नहीं है वकार कि तुम्हें कभी मेरी कमी महसूस नहीं हुई। हमें तो उस वक्त भी बहुत फासला था जब हम इकट्ठे थे। कभी इस एहसास से कमतरी से निकल नहीं सकी कि मैं बेवा थी। हम कभी एक सतह पर नहीं सोच सके। दुख मुझे इस बात का है कि तुम्हें कभी अपनी औलाद का ख्याल भी नहीं आया। ये सारी बातें इस वक्त करना जरूरी है? हम भी एक सतह पर नहीं सोच रहे। ज्यादा लाइट ऑफ कर देना। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? शायद मेरी ही गलती है जो मौके की नजाकत को समझना ही नहीं आता, जिंदगी भर नहीं आया। ये सारा मेरी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाती? क्यों दीवार बन के खड़ी है मेरे और उसके बीच में? मर के भी उसे छोड़ क्यों नहीं देती है? अम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जाओ। नींद नहीं आ रही। सो जाओ मोमो। अंधेरा इस कदर बढ़ने लगा है,
नजरें चुराए। तुम्हें रोज आते आते यही वक्त हो जाता है। आज घर आने को दिल नहीं कर रहा था। यानी तुम रोज इसी वक्त आया करोगे? खाना तो नहीं खाओगी? नहीं, मैं खा के आया। अच्छा, क्या कहना चाह रही हो? यही कि शिफा अभी अभी आई है इतनी देर से। मैंने खुद उसे और रुझाना पप्पू को कमरे तक जाने दिया। पानी। अम्मी, मुझे प्यास लगी है। लाती। वो अच्छी तरह जानती है कि सारा की मेरी जिंदगी में क्या हैसियत है। मैं चाहूं तब भी वो मेरे दिल और ज़हन से नहीं निकल सकती। फिर भी मैं जब भी खुद को इसकी तरफ माइल करने की कोशिश करता हूँ तो वो सारा का जिक्र ले आती है। सारी जिंदगी मेहरुन्निसा ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की, कभी मेरे अंदर झांक के नहीं देखा उसे। और आज भी वो वहीं खड़ी है। कैसे निभेगा ये रिश्ता? वो भूल क्यों नहीं जाती कि सारा कभी मेरी जिंदगी में आई थी? तुम क्यों नहीं भूल जाते? बोलो, क्यों नहीं भूल जाते तुम? मैं कैसे भूल सकते हो? तो मेरी मोहब्बत है और वह मेरी बीवी है। मैं उसको बीवी का दर्जा देना चाहता हूँ, मगर तुम सारा को भूलना नहीं चाहते और तुम चाहते हो कि मेहर ये भूल जाए। कैसे? एमन की शक्ल में सारा हर वक्त उसकी नजरों के सामने रहती है। उसकी आला ज़र्फी देखो कि उसने फिर भी उसको अपनी औलाद की तरह गले से लगा लिया। और तुमने क्या किया? उसको घर से निकाल दिया। वो खुद घर छोड़ के गई थी, तुमने उसको रोका था? माना कि सारा तुम्हारी मोहब्बत थी, लेकिन दोनों बीवियों के हुकूक मसावी थे, फिर क्यों नहीं निभाए? औलाद की खातिर तुमने मेहरुन्निसा को क्यों नहीं रोका? तुमने तो पलट के अपनी औलाद की खबर तक डाली। सिर्फ मेहरुन्निसा को कटहरे में मत खड़ा करो, अपने भी गिरेबान में झांको वखार। सारी रात कहाँ थे वफा? मेरी फिक्र में तुम्हें इतना दुबले होने की जरूरत नहीं है। सारी रात घर से बाहर ना रहा करो। तुम मेरी फिक्र कब से होने लग गई है? देखो वकार, अगर हम दोनों इस रिश्ते में बंध ही चुके हैं तो क्या इसे जबरदस्ती निभाना जरूरी है? मत करो इस तरह की बेकार बातें मुझसे। बेकार बातें हैं ये? बेकार बातें हैं? मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मर्जी से शामिल हुई हूँ वकार। चाहे इस मर्जी के लिए खाला ने तुमसे कितनी भी जबरदस्ती क्यों ना की हो। तो निकल क्यों नहीं जाती तुम मेरी जिंदगी से? हाँ, तुम खुद क्यों नहीं निकाल देते मुझे अपनी जिंदगी से? मत उलझाओ मुझे इस तरह की मुकाबलेबाजी में। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? तुम्हारी जिंदगी में पड़ी रहूं एक बेजान चीज की तरह? तुम्हारी मर्जी।